हरिओम। हमें चिंता होती है हमारे बच्चों की कि बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा। बहुत सारा भय रहता है बच्चों के प्रति। आज का विषय उस भय को दूर करने का ही है। देखिए, अभी हमने बच्चे को बच्चा समझा है, इसलिए समस्या है। यदि बच्चे के अंदर परमात्मा भाव देख लें हम, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि ये जो बच्चा है ना, ये साक्षात मेरे लिए परमात्मा ही है। अब इसको शिक्षा मुझे अच्छी देनी है। शिक्षा क्या देनी है? अच्छी सब तरह की शिक्षा जो भी हो सकती है, जो उसके अनुकूल हो, जो उसको प्रकृति को लगे, सूट करे। आपके बच्चे को नियमित एक गीता का पाठ शुरू करवाइए। और उसको केवल ये गीता के साथ आप बस जोड़ भर दीजिए। जब सुनेंगे, कान में शब्द आएंगे, जब बोलेंगे, तो अपने आप उसके भीतर कुछ ऐसे संस्कार अपने आप चले जाएंगे कि आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो निश्चिंत हो जाएगी। आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, हो जाएगी। गीता उसके सारे केंद्रों को खोल देगी। श्रीमद् भगवद गीता उसके सारे चक्षु खोल देगी। लगता बच्चा कमजोर है, कोई बात नहीं। किसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे आज कोई भी साधना करता है या फिर कोई भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों की उपासना रही होंगी, पिछले जन्मों के अच्छे प्रारब्ध अच्छे रहे होंगे, तो इसके कारण वो कर पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध के पीछे ही हम रोएं। आज का जीवन भी हम सुंदर करना है। तो ज़्यादा पकड़ मत बनाएं, बच्चों को थोड़ी स्वतंत्रता दें, लेकिन उसको पहले वो बीज डाल दीजिए। क्योंकि यदि हमने वो बीज डाल दिए तो अब आपको पता है कि ये पौधा कहीं भी कुछ भी हो जाए, ये संभाल लेगा अपने आप को। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा बच्चों को कस देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका मन नहीं खिल पाता। उसको थोड़ा सा खिलने के लिए स्वतंत्रता दें, लेकिन साथ में समझ भी हो। वो जो डिसिप्लिन कि बैठ गए तो बुद्ध और खड़े हो गए तो युद्ध, ऐसा अनुशासन हमारे भीतर आ जाए। यदि ध्यान में बैठना है, कहीं पर बैठना, किसी ने कहा कि ये काम करना, तो बस सिर्फ वो काम होगा। बच्चों को बड़ी सरलता से, प्रेम से, क्योंकि उनको प्रेम कौन करेगा। आज हम ही हमारे बच्चों को हड़का देते हर चीज़ पे। उनको ठीक है, उनकी बातों को समझें और प्रयास करें, कुछ अच्छे शिक्षकों के पास ले जाएं, उसकी ज़रूरत समझें, फिर उसको समझाएं हर बात अपने ढंग से। कोई जल्दबाजी नहीं है, और उस पर पूरा विश्वास करें कि विश्वास से ही जुड़ती है हमारी डोर। और उससे अपेक्षा करें, उसको सुने पूरा। जब बाहर जाता है बच्चा आपका पढ़ने के लिए, तो उसको और समझे कि बेटा और कोई समस्या तो नहीं, और कोई समस्या तो नहीं। और उसको एक मित्रवत व्यवहार करें। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम लाद देंगे चीज़ें तो वो भागेगा। जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को ज़्यादा दबाते हैं तो वो विस्फोट करती है।
वो स्प्रिंग होता है ना, उसको जितना हम प्रेशर देते हैं उतना वो रिफ्लेक्ट करता है। बच्चों से प्यार करें, जागृत करें उनको। ठीक है, आप ये मत देखें कि धन कम है। धन एक ऐसी वस्तु है जिसके आने के बाद भी परेशानी होती है और जाने के बाद भी परेशानी होती है। मैं जहां बैठा हूं वहां से कुछ दूर पर राजाओं के महल हैं। कभी राजमहल हुआ करते थे, पहले से सारे खाली पड़े हैं, सारे खंडर पड़े हैं जिनको केवल हमने पर्यटकों के लिए खोल दिया है। कितना ही नाम हमारा लिख दे हम पत्थरों पे, लेकिन अंत में तो हमें कोई देखने तो हम आएंगे नहीं उसको। तो व्यवहारिक दृष्टि है कि अब बच्चों को प्रेम करना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रेम करने के लिए कोई है नहीं। यदि आप घर पे नहीं करेंगे तो वो प्रेम ढूंढेगा कहीं और। अब आप भी समझ सकते हैं कि जब बच्चे को हम, और ऐसा नहीं है कि कोई अपवाद नहीं होंगे, अपवाद भी होंगे, लेकिन उनको देखते हुए भी हमें क्या करना है। माँ का काम है पोषण करने का, उसको प्रेम देना, वो देना ही है। पिता एक डिसिप्लिन देता है, वो देना ही है, वो तो जरूरी है। और कभी कोई गलती हो जाए, कोई छोटी बेटी बात हो, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझे, पहले रुके। एकदम से हम रिप्लाई कर देते हैं तो सब टूट जाता, सब बिखर जाता है।